हर हर महादेव। तो चलिए भक्तों, एक बार फिर एक नए सफ़र में चलते हैं। और आज हम जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता कि हम हरिद्वार के सफ़र में तो निकले ही थे, तो हरिद्वार के हर एक एरिया को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले हम गए हर की पौड़ी, बिल्केश्वर महादेव, उसके बाद हम और जगह होते हुए भारत माता मंदिर। अब हम आए हैं, ये वो जगह है जहाँ पर माता सती ने अपने आप को हवन कुंड में डाल दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी जगह है ये हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के पास कनखल। कनखल वो जगह है जिसे भगवान शिव की ससुराल भी कहा जाता है। और यहीं वो इतिहास की बहुत बड़ी घटना हुई थी कि जब शिवजी जी की धर्मपत्नी या माता सती को अपने ही पिता के कराए हुए हवन में अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं विजिट करने कनखल के बहुत ही प्राचीन मंदिर और वहाँ के मंदिरों की जो कलाकृति है, भगवानों के दर्शन। तो चलिए चलते हैं। जय महादेव, जय भोलेनाथ। तो इस यात्रा में सबसे पहले हम जिस मंदिर में आए हैं इसका नाम है श्री यंत्र मंदिर। और ये मंदिर भी अपने आप में अनोखा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर तरह के जो यंत्र होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये पंडित जी जो हमें बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए, रुद्राक्ष का जो पेड़ है वो महादेव जी के आंसू से पैदा हुआ है, इसलिए उनका बार रुद्रावतार माना गया। 1 से 14 मुखी का फल पेड़ से निकलता है, लेकिन जिस तरह सभी देवों में श्रेष्ठ महादेव है, सभी में श्रेष्ठ माने जाते हैं 2 रुद्राक्ष। पहला गणेश मुखी और दूसरे नंबर पे है भगवान महादेव जी का प्रतीक एक मुखी। लेकिन एक मुखी के दर्शन हमेशा नहीं होते, क्योंकि 12 साल में एक बार पैदा होता है, एक पेड़ पर एक। और गणेश मुखी के पेड़ हिमालय क्षेत्र में है, वो भी 12 साल में पैदा होते हैं, और उनके पेड़ और कहीं नहीं। और दोनों ही पूजा और सिद्ध होने के बाद 1 महीने के लिए आम जनता के दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन हमेशा एक मुखी आता रहा है, लेकिन अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण एक मुखी बहुत कम मात्रा में आता है, तो उनके जितने भी पीस थे वो भक्त लोग ले जा चुके हैं। लेकिन आम लोगों तक उनका फ़ायदा और पहुँचे, तो जो पावर गणेश एक मुखी में होती है वही गणेश मुखी में होती है। तो पहली बार गणेश मुखी आम विजिट के लिए भेजे गए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जिनका नाम लेने से सारे काम सफल हो जाते हैं। तो जगत गुरु ने पूजा और सिद्ध करने के बाद उन्हें यहाँ भेजा है, ताकि आम जनता को भी खबर पड़े कि गणेश मुखी क्या है। तो इस समय जितने भक्त लोग आ रहे हैं 4 धाम की यात्रा खोलने के उपलक्ष्य में, उन्हें गणेश मुखी के दर्शन कराए जा रहे हैं। पूरी जानकारी मिल रही है कि क्या जीवन में लाभ है और आशीर्वाद के रूप में कैसे ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष का स्वयंभू झाड़ है, और ये रुद्राक्ष के फूल लगे हैं। अगले महीने इनमें फल लगेगा और 6 महीने में कंप्लीट होगा। ये 3 मुखी रुद्राक्ष का पेड़ है, जो हमारे तीनों भगवानों का प्रतीक है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बाबा भोलेनाथ। तो हाथ जोड़िए, बोलेगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। सबसे अच्छा, ये है यह श्री, इसमें 51 चक्र होते हैं। 51 कौन होते हैं? जो हमारे देवी देवता 51 मेन माने जाते हैं। अच्छा। और 9 चक्र होते हैं, जो 9 देवियों के प्रतीक है। सबसे ऊपर आदि शक्ति माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती। और जो पत्थर जैसे क्या है नीचे, ये सब पहाड़ी स्टोन है। ये व्हाइट कलर में स्पैटिक है, जो बर्फ से बनता है। उसी से कटिंग करके ये सब चीजें बनती है। अच्छा, इसी का ये निकलता है। अच्छा, ये जो जेम्स वेम्स जो निकलते हैं, पत्थर, ये माणिक है, सूर्य ग्रह का रत्न, इन सबको जो कलेक्शन हम जो फिंगर्स में पहनी है हाँ हमने, जी, ये उनका ये इनका नेचुरल रूप है। अच्छा, ये तो इनको ग्राफ्टिंग करके। और आपको जानकारी मिलती है सही गलत के बारे में। हाँ, और अंदर जाकर आप लोग केवल दर्शन करेंगे और चुपचाप रहेंगे तो सामने वाला कुछ नहीं बता पाएगा। आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, तभी वो आपको बता पाएगा। आइए। और अंदर भी हमें जितनी कलाकृति, जितने सामान दिखाई दिए, वो भी अपने आप में अद्भुत थे। मंदिर शुरू हो गया। पहला मंदिर एक रामेश्वर स्फटिका से। हाँ, ये बर्फ से बना हुआ। जय श्री राम, जय। कितनी प्यारी मूर्ति है, कितना प्यारा लग रहा है नहीं। अब देखिए एक अद्भुत चीज, पानी में तैरता हुआ पत्थर। ये कहते हैं वहीं से पत्थर लाया गया है रामेश्वरम से। जय श्री राम। पत्थर है, इस पे
होल वाले हैं ये, स्पोर्ट्स हैं इनमें, तभी रहते हैं, ऊपर ही रहते हैं यहाँ। तो इस मंदिर के बाद अब हम जाने वाले हैं दक्षेश्वर महादेव, जो मेन जगह है जहाँ पर सती माता ने हवन कुंड में अपनी आहुति दी थी। जी, अब हम पहुंच गए हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, और ये वही स्थान है जहां पर माता सती हवन कुंड में कूद गई थी। क्या हवन कुंड का राज है? भगवान शिव ने अपने ही ससुर का गला काटा, क्यों यहाँ पर सावन के महीने में इतनी भीड़ लगती है? तो इन सब जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले माता सती ने यहाँ पर आहुति क्यों दी? वजह ये थी कि सती माता के पिताजी, जो कि बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सारे बड़े बड़े देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वो समझते थे कि हम इतने बड़े राजा हैं और वो भगवान शिव जंगल में विचरने वाले, पहाड़ों में रहने वाले। इस वजह से उन्होंने भगवान शिव का निरादर किया और उन्हें हवन में निमंत्रण नहीं दिया। अब भगवान से इस निरादर के कारण माता सती को बहुत ही दुख हुआ। वो अपने पिता के घर गई और बोला कि आपने ऐसा क्यों किया? तो राजा ने माता के कहने पर भी उनकी एक बात न सुनी और भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। इसी से दुखी होकर उन्होंने जो हवन की अग्नि थी उसमें अपनी जीवन की आहुति दे दी। इसके बाद जब भगवान शंकर को पता चला तो बहुत ही गुस्से में वहाँ पर गए और उन्होंने गुस्से में अपने ससुर महाराजा दक्षेश्वर का गला काट दिया। इसके बाद सबने मिलकर क्षमा मांगी, तो उन्होंने बाद में शांत होके महाराजा दक्ष को जीवन दान दिया और उनके सर पर एक बकरे का सर लगा दिया। तो यही वो स्थान है, जैसे आप देखते हैं कि हर जगह भगवान की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन सिर्फ यही एक स्थान है जहाँ पर भगवान शिव की राजा दक्ष के जो धड़ के रूप में शरीर है उसके साथ पूजा की जाती है। और एक बात और, जब भगवान शांत हो गए थे राजा दक्ष को जीवन दान देने के बाद, तो उन्होंने हर साल कनखल में सावन के महीने में रहने का आश्वासन दिया। तो तभी सावन के महीने में यहाँ बहुत भीड़ होती है और कहते हैं सावन के महीने में जो भगवान शिव की शिवलिंग में जल चढ़ाकर पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मंदिर के खुलने और बंद होने का समय है वो है सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और यह सोमवार से लेकर इतवार तक सभी दिन यही समय लागू किया गया है। हम भी थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस वजह से कई मंदिरों के द्वार हमें बंद मिले, यहीं दक्षेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और सामने ही आपको दक्षा घाट दिख रहा है। जय शनि महाराज, जय शनि महाराज, जय महाराज, जय शनि महाराज, जय शनि। गंगा माँ लिखा है, देखो माता गंगा जी। राइट साइड में, वो शेर वाली जब वो बन गई थी माता, वो दुर्गा बन गई थी। मंदिर के पीछे के स्थान में जो पीछे गली है वहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने पितरों की याद में ये स्मारक या स्मृति बना रखी है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये छोटी सी गुरु है। ज्यादा गहरा नहीं है क्या? शायद ज़्यादा गहरा नहीं होगा, एक जगह भी कम है ना इसकी।
जय हो, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर जाना अलाउ नहीं होगा ना? अच्छा, वो दिख तो रहा वहाँ पे ना। अरबी के पत्ते से जो होते हैं। हाँ, कलियां दिखते हैं। उधर वाले में तो कुछ में आधा खिला है, पिंक कलर का हो रहा है। हाँ। अच्छा बनाते हैं। बहुत बड़े लेवल पे। और थोड़ी देर की कुमार ले लिया अभी अभी। मम्मी को ये देखिए कितना विशाल है ये।
जय बजरंग बली। ये तो मैंने ऐसी क्या बेटा मत परेशान करो उसे। वाह यार, ये तो एकदम मस्त जगह है, ये बताता है ना। जाना पड़ेगा पैसे। वाह वाह। तो कनखल से जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो रास्ते में हमें अमरापुर घाट मिला। मतलब ये हमारी विजिटिंग लिस्ट में नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। इवनिंग के टाइम पर, रात के समय आप देख सकते हैं, बहुत ही ऑसम प्लेस है। एक बार घूमने लायक तो बनता ही है। तो ये था हमारा लास्ट विजिटिंग स्पॉट कनखल में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए सफ़र में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय बाय।